हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। इस वीडियो लेक्चर में हम बात कर रहे हैं अबाउट न्यूरॉन्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, जो न्यूरॉन्स हैं दे आर ऑल्सो नोन एज नर्व सेल्स। उन्हें और किस नाम से जाना जाता है? नर्व सेल के नाम से जाना जाता है। दीज आर दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड functional unit of nervous system की जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट हैं। ओके, जो न्यूरॉन्स हैं दे कैरी इम्पल्स, या हम कह सकते हैं मैसेज to long distances in our body in the form of electric signals। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की फॉर्म में। ओके, और उन्हें हम क्या कहेंगे? they are called इलेक्ट्रिक इम्पल्स। इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्या कहेंगे उन्हें? हम इलेक्ट्रिक इम्पल्स कहेंगे। ओके, जो न्यूरॉन्स हैं, नर्व सेल्स जो हैं, ये एकमात्र ऐसे सेल हैं जो डिवाइड नहीं करते आफ्टर बर्थ। दीज सेल्स डज नॉट divide after birth these does not divides। ओके, हम बात करते हैं किसके बारे में? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की जो स्ट्रक्चर है। ओके, तो इसमें तीन मेन चीजें हैं। फर्स्ट आता है सेल बॉडी। जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज सेल बॉडी। सेकेंड पार्ट इज डेंड्राइट्स एंड थर्ड वन पार्ट इज एक्सॉन। फर्स्ट पार्ट इज सेल बॉडी, सेकेंड पार्ट है डेंड्राइट एंड थर्ड पार्ट इज एक्सॉन। ओके, यहां पे ये डायग्राम हमने बनाया हुआ है न्यूरॉन का। ओके, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? सेल बॉडी कहलाएगा, जिसके अंदर सेंटर में प्रेजेंट है न्यूक्लियस और यहां पे क्या मौजूद है? ये साइटोप्लाज्म। ओके, तो जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी हैज न्यूक्लियस। जो सेल बॉडी है दैट हैज न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इन इट। ओके, it has two type of नर्व फाइबर्स। इसमें दो तरीके की नर्व फाइबर्स होती हैं और वही मेंशन किया हुआ है यहां पे, डेंड्राइट्स। ये रहा जो स्मॉल नर्व फाइबर्स हैं। डेंड्राइट्स आर स्मॉल नर्व फाइबर्स जो अराइज हो रही हैं। कहां से अराइज हो रही हैं? सेल बॉडी से। और डेंड्राइट्स क्या करती हैं? डेंड्राइट्स रिसीव्स impulse from any other neuron, किसी दूसरे न्यूरॉन से, and transfer it to the cell body। कहां तक ट्रांसफर करेंगी उसे? सेल बॉडी तक ट्रांसफर करेंगी। ओके, सेकंड जो है, हमने कहा यहां पे दो तरह की नर्व फाइबर्स हैं। पहली हो गई डेंड्राइट्स जो कि कैसे स्मॉल नर्व फाइबर हैं। दूसरी कौन सी है? एक्सॉन, जो कि क्या है? लॉन्ग नर्व फाइबर्स जो क्या करेंगी? कैरी करेंगी इंपल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी। सेल बॉडी से इंपल्स को दूर लेकर जाएंगी, जो हैं एक्सॉन्स।
ओके, यहां पे डायग्राम की बात करेंगे एक बार हम। तो ये डेंड्राइट्स हो गई, ये हो गया सेल बॉडी, ये न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म। ओके, ये जो नर्व फाइबर जा रही है उसे हमने क्या कहा, एक्सॉन कहा। क्या कहा हमने उसे, एक्सॉन। अब एक्सॉन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोलेमा। और जो साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन, उसे कहा जाएगा एक्सोप्लाज्म। क्या कहा जाएगा उसे, एक्सोप्लाज्म कहा जाएगा। ओके, जो एक्सॉन है, इट इज कवर्ड, इट मे और मे नॉट बी कवर्ड विद माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ से कवर हो भी सकते हैं, तब हम उनको क्या कहेंगे, माइलिनेटेड नर्व फाइबर, माइलिनेटेड नर्व फाइबर, यानी कि हैविंग माइलिन कवरिंग। और जो माइलिन है वो किस चीज का बना हुआ है, फैट एंड प्रोटीन। किस चीज का बना हुआ है वो, फैट एंड प्रोटीन। सेकंड कौन सी हो जाएंगी, नॉन माइलिनेटेड। सेकंड कौन सी हो जाएंगी, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, यानी कि विदाउट माइलिन शीथ, जिनमें माइलिन शीथ मौजूद नहीं होगी। ओके, और इन माइलिन शीथ के बीच में यहां पे कुछ पॉइंट्स हैं, इसे कहा जाता है नोड ऑफ रेनवियर। क्या कहा जाएगा इसे, नोड ऑफ रेनवियर। ओके, यहां लास्ट में फिर मौजूद है ये नर्व एंडिंग्स, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सिनेप्टिक नॉब्स। इन्हें और किस नाम से जाना जाता है, सिनेप्टिक नॉब्स के नाम से जाना जाता है। इज दैट क्लियर? ओके, फिर इसमें आता है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। जो न्यूरॉन्स हैं वो कितने तरीके के होते हैं, तो जो न्यूरॉन्स हैं दीज आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स। कितने तरीके के हैं न्यूरॉन्स, दे आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स। टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, फर्स्ट इसमें आएगा सेंसरी न्यूरॉन, सेकंड आएगा मोटर न्यूरॉन, और थर्ड होगा रिले न्यूरॉन। ओके, तो फर्स्ट है इसमें सेंसरी न्यूरॉन, सेकंड है मोटर न्यूरॉन, थर्ड इज रिले न्यूरॉन। जो फर्स्ट है सेंसरी न्यूरॉन, क्या करेगा, सेंसरी न्यूरॉन ट्रांसमिट impulse from sensory organ to brain या स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक क्या लेकर जाएगा, इंपल्स लेकर जाएगा। कौन, सेंसरी न्यूरॉन। सेकंड, मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है हमारा, ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर ऑर्गन, जो अफेक्टर ऑर्गन है मसल्स तक। ओके, तो उन्हें हमने कहा मोटर न्यूरॉन्स। और तीसरे जो रिले न्यूरॉन्स हैं, कहां पे प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट इन सीएनएस। कहां पे प्रेजेंट है ये, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। क्या काम कर रहे हैं, टू लिंक बिटवीन न्यूरॉन्स, इन न्यूरॉन्स को कनेक्ट करने का जो काम कर रहे हैं वो कौन से हैं, रिले न्यूरॉन्स हैं। ओके, देन इससे आगे हमारा आता है ट्रांसफर ऑफ इंपल्स थ्रू दी न्यूरॉन्स। किस तरीके से जो मैसेज है वो ट्रांसफर होता है। तो यहां पे ये डायग्राम शो किया हुआ है, इसकी हेल्प से हम इस चीज के बारे में बात करेंगे।
एक टर्म यहां पर आएगी जिसे हम कहते हैं साइनेप्स। क्या कहेंगे जिसे हम? साइनेप्स। और साइनेप्स क्या होगा? गैप प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूरॉन्स through which impulse is transferred, जिसके थ्रू इंपल्स को क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है। थ्रू विच इंपल्स इज ट्रांसफर्ड with the help of न्यूरोट्रांसमीटर्स की हेल्प से। उन केमिकल्स को हम क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। यहां पे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं न्यूरोट्रांसमीटर का, दैट इज एसिटाइल कोलाइन। क्या एग्जांपल ले लेता हूं मैं? एसिटाइल कोलाइन ले लेता हूं। ओके, जो ट्रांसफर होगा ये कैसा होता है? वन वे ट्रांसफर। कैसा होगा? जो इंपल्स का ट्रांसफर होगा दैट विल बी वन वे ट्रांसफर। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, इधर देखें, एक्सॉन है ये सेंसरी न्यूरॉन का, न्यूरॉन ए, ये हमने माना न्यूरॉन बी। ओके, तो ये नर्व एंडिंग जो हमारा ये सिनेप्टिक नॉब वाला पार्ट है, ओके, तो ये वेसाइकल्स मौजूद हैं, साइनेप्टिक वेसाइकल्स हम इन्हें कहते हैं। और इनके अंदर क्या भरा हुआ है? ये न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या भरा हुआ है? ये न्यूरो ट्रांसमीटर। तो यहां से ये क्या है? इलेक्ट्रिक इंपल्स। क्या आया है? ये इलेक्ट्रिक इंपल्स। ये जाके एक्ट करेगा सिनेप्टिक वेसाइकल्स पे, जिसके थ्रू जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं एसिटाइल कोलाइन, किसके थ्रू? ये जो स्पेस है इसे हमने क्या कहा? साइनेप्स। और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जाएंगे किसके पास? डेंड्राइट के पास, किसी दूसरे न्यूरॉन के। ओके, और ये वन वे ही ट्रांसफर है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो डेंड्राइट है यहां पे ये क्या मौजूद है? रिसेप्टर सेल्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर के जो रिसेप्टर सेल्स हैं वो मौजूद हैं किसमें? डेंड्राइट में। तो इसीलिए जो ट्रांसमिशन होता है इंपल्स का वो कैसा है? दैट इज वन वे ट्रांसफर। ओके, फ्रॉम सिनेप्टिक नोब ऑफ न्यूरॉन ए टू डेंड्राइट ऑफ न्यूरॉन बी। इज दैट क्लियर? किसकी हेल्प से होगा? विद द हेल्प ऑफ एसिटाइल कोलाइन ए, जो कि एक एग्जांपल है किसका? न्यूरोट्रांसमीटर का। ओके, यहां पे ये इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है साइनेप्स, जो कि क्या है? गैप किसके बीच में? दो न्यूरॉन्स के बीच में। तो ये था हमारा किसके बारे में? अबाउट न्यूरॉन एंड मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। ओके, थैंक यू।